टाटा समूह की कहानी सिर्फ एक व्यापारिक साम्राज्य की नहीं, बल्कि एक ऐसे दूरदर्शी व्यक्ति के सपनों और भारत के निर्माण की भी है, जिसने नैतिक मूल्यों और समाज सेवा को हमेशा अपने व्यवसाय के केंद्र में रखा। दूरदर्शी संस्थापक जमशेदजी टाटा। इसकी शुरुआत 1868 में हुई, जब जमशेदजी नुसरवानजी टाटा ने एक छोटी सी व्यापारिक कंपनी की स्थापना की। 1811 में गुजरात में एक पारसी पुजारी परिवार में जन्मे जमशेदजी का सपना एक आत्मनिर्भर और औद्योगिक रूप से सशक्त भारत का था। खासकर ऐसे समय में जब भारत ब्रिटिश शासन के अधीन था और औद्योगिक बुनियादी ढांचे की कमी थी। जमशेदजी का दृष्टिकोण सिर्फ पैसा कमाना नहीं था, यह राष्ट्र निर्माण और अपने देशवासियों के जीवन को बेहतर बनाना था। उनके 4 प्रमुख सपने थे, जिनमें से 3 को वह अपने जीवन काल में पूरी तरह से साकार होते हुए नहीं देख पाए, लेकिन उन्होंने उनकी नींव रखी। दुनिया में एक भारतीय इस्पात उद्योग की स्थापना। उनका दृढ़ विश्वास था कि एक राष्ट्र की ताकत उसके इस्पात उत्पादन में निहित है और उनका लक्ष्य भारत में एक विश्व स्तरीय इस्पात संयंत्र बनाना था। यह सपना उनके बेटे द्वारा टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को, जो अब टाटा स्टील है, की 1907 में स्थापना के साथ पूरा हुआ। आज जल विद्युत शक्ति का उपयोग। जमशेदजी ने उद्योगों और शहरों को स्वच्छ और टिकाऊ ऊर्जा प्रदान करने की कल्पना की, जिससे टाटा पावर कंपनियों का निर्माण हुआ। भारतीयों के लिए विश्व स्तरीय शिक्षा प्रदान करना। वह शिक्षा के प्रबल समर्थक थे और भारतीय छात्रों को विदेश में उच्च अध्ययन करने में मदद करने के लिए में जैन टाटा एंडोमेंट फंड की स्थापना की। इस क्षेत्र में उनका सबसे महत्वपूर्ण योगदान बेंगलुरु में भारतीय विज्ञान संस्थान IISc की स्थापना था। एक लग्जरी होटल का निर्माण। वह मुंबई में एक विश्व स्तरीय होटल बनाना चाहते थे, जिससे ताजमहल पैलेस एंड टावर का निर्माण हुआ, जिसका उद्घाटन 1903 में हुआ था। प्रारंभिक उद्यम और विविधीकरण। शुरुआत में एक व्यापारिक फर्म होने के बावजूद टाटा समूह ने तेजी से विविधीकरण किया। जमशेदजी के शुरुआती उद्यमों में नागपुर में एम्प्रेस मिल जैसी कपास मिलें और बाद में प्रतिष्ठित ताजमहल होटल शामिल थे। उन्होंने कच्चे रेशम के उत्पादन में भी कदम रखा। पीढ़ियों से विरासत और विकास। 1904 में जमशेदजी की मृत्यु के बाद उनके बेटों और उत्तराधिकारियों ने उनकी विरासत को आगे बढ़ाया, समूह को विभिन्न क्षेत्रों में विस्तारित किया। सर दोराबजी टाटा, जमशेदजी के बेटे, ने 1904 में अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला और टाटा स्टील 1907 और टाटा पावर 1910 की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। JRT टाटा, जमशेदजी के भतीजे, ने 1930 से 1991 तक समूह का नेतृत्व किया और उन्हें अक्सर आधुनिक टाटा समूह का वास्तुकार माना जाता है। उन्होंने विमानन, टाटा एयरलाइंस, बाद में एयर इंडिया, रसायन और सॉफ्टवेयर, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज TCS जैसे नए क्षेत्रों में विस्तार किया। रतन टाटा 1998-2012 ने महत्वपूर्ण वैश्विक विस्तार की देखरेख की, जिसमें टेटली चाय, कोरस स्टील और जगुआर लैंड रोवर जैसे प्रमुख अधिग्रहण शामिल थे। मूल में मूल्य। टाटा समूह को जो चीज वास्तव में अलग बनाती है, वह नैतिक मूल्यों, सामाजिक जिम्मेदारी और परोपकार के प्रति उसकी मजबूत प्रतिबद्धता है। टाटा समूह की संपत्ति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट और रतन टाटा ट्रस्ट जैसे धर्मार्थ ट्रस्टों के पास है, जो मुनाफे को सामाजिक विकास पहलों में लगाते हैं। जमशेदजी के इस विश्वास पर आधारित यह परोपकारी उद्यमी दृष्टिकोण कि समुदाय सिर्फ एक और हितधारक नहीं है, बल्कि अस्तित्व का मूल उद्देश्य है, समूह का मार्गदर्शन करना जारी रखता है। आज टाटा समूह एक वैश्विक बहुराष्ट्रीय समूह है, जिसमें 100 से अधिक देशों में 30 से अधिक सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध कंपनियां हैं, जो इस्पात और ऑटोमोबाइल से लेकर IT सेवाओं, उपभोक्ता वस्तुओं, आतिथ्य और कई अन्य क्षेत्रों में शामिल हैं। टाटा की असली कहानी दूरदर्शी नेतृत्व, राष्ट्र निर्माण के प्रति अटूट प्रतिबद्धता और समाज को वापस देने की गहरी जड़ें जमाए हुए लोकाचार की है, जो इसे व्यापारिक दुनिया में एक अद्वितीय और सम्मानित नाम बनाती है।